गुड आफ्टरनून। आज आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पिक्चर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, उसके पीछे एप्रोप्रिएट रीजन क्या था? ऑप्शन ए, टैक्स ऑन सॉल्ट। क्या नमक पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था? बी, बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन। क्या इंडियन ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, बाइकॉट किया था? सी, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। क्या पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में लाहौर सेशन में हुई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और डी, फॉल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए थे। तो इसका दांडी मार्च का एप्रोप्रिएट रीजन होगा जो गांधी जी ने शुरू किया था, वो था टैक्स ऑन सॉल्ट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। क्वेश्चन 2, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम इन इंडिया। इंडिया में साइमन कमीशन किस साल में आया था? ऑप्शन ए 1926, 1927, 1928 या 1930। ये साइमन कमीशन 1928 में आया था। इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इसीलिए इंडियन ने साइमन गो बैक के स्लोगन बोल करके ब्लैक फ्लैग होस्ट करके उनको भगा दिया था। तो ये साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था। क्वेश्चन 3, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? 2 लोगों ने बनाई थी, नाम बता रहा हूं। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस ने बनाई थी। बी, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने बनाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले या सी आर दास ने बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू या सी आर दास ने बनाई थी। ये पार्टी बी ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने ये पार्टी बनाई थी। 4-5 साल चली थी। सी आर दास की डेथ होने की वजह से ये पार्टी बाद में खत्म हो गई थी। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए, चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, वायलेंस ऑफ शोलापुर में वायलेंस हो गया था इस वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बिकॉज चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से ये गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया था, रोक दिया था, स्थगित कर दिया था। रीजन क्या था? क्योंकि चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन बैठे हुए थे जो ब्रिटिशर्स थे। एक मॉब भीड़ वहां से गुजर रही थी। जब उन्होंने उस थाने में देखा तो उन्होंने उसको आग लगा दी और 22 के 22 पुलिसमैन जलकर राख हो गए। इसी वजह से गांधी जी ने कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स अकॉर्डिंग टू सेंसस। 1921 में सेंसस हुआ, जो 10 साल बाद होता है। पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई तो उसमें कितने लोग पेरिश्ड हो गए, खत्म हो गए, फेमाइन भूखमरी की वजह से या एपिडेमिक महामारी की वजह से? क्योंकि उन दिनों में 1919 में इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी, जैसा कि अभी 100 साल बाद कोरोना आया। तो कितने लोग इसमें पेरिश्ड हो गए थे, यानी खत्म हो गए थे? ऑप्शन ए, 12 to 13 मिलियन, 13 to 14 मिलियन, 14 to 15 मिलियन या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए 12 to 13 मिलियन इसमें पेरिश्ड हो गए थे, अर्थात उनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन 6, एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर। आपको एनसीईआरटी के पेज 61 से एक पिक्चर देखनी है, उस पर बेस्ड आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है कि वो पिक्चर नीचे लिखे ऑप्शन में से किस पर बेस्ड है। ऑप्शन ए, चोरी चोरा इन 1922 में चोरी चोरा का जो इंसिडेंट हुआ था, पिक्चर देखिए आपको पता चल जाएगा। क्या वो जलियांवाला बाग 1919 की पिक्चर है? क्या वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की पिक्चर है? या चंपारण मैसकर इन 1916 में जो इंडिगो प्लांटर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया था, क्या ये उसकी पिक्चर है? आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। पिक्चर में बैक साइड पे आग लगती हुई आपको दिखाई देगी। एक पुलिस स्टेशन में आग लगी हुई है, जो चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 को शो करती है, जिसमें 22 पुलिसमैन ब्रिटिश जलाकर राख कर दिए थे। एक मॉब जारी थी, इसी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। 7,
आइडेंटिफाई द टू ग्रेट लीडर्स अकम्पैनिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ दो ग्रेट लीडर, दो महान नेता कौन से दिखाई दे रहे हैं? एनसीईआरटी के पेज 68 पर पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल एंड अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आजाद, या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उस पिक्चर में जो पेज 68 पर बनी है उसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद दिखाई दे रहे हैं गांधी जी के साथ। क्वेश्चन 8, इन विच कांग्रेस सेशन नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एडॉप्टेड? नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम किस सेशन में एडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर सेशन, बी दिल्ली सेशन, सी कैलकाटा सेशन, डी मद्रास सेशन। तो कांग्रेस सेशन नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था गांधी जी ने, वहां पे इस सेशन में मीटिंग हुई थी तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी रोट अ लेटर ऑन 31 जनवरी 1931 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था स्टेटिंग हिज हाउ मेनी डिमांड्स टू लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को उसमें गांधी जी ने कितनी डिमांड्स लिखकर भेजा था इंग्लैंड में, लंदन में? ऑप्शन ए 10 डिमांड, 11 डिमांड, 12 डिमांड या 14 डिमांड। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1931 को जो लेटर लॉर्ड इरविन को लिखा था उसमें उन्होंने 11 डिमांड लिखकर भेजी थी। उसमें से एक सॉल्ट टैक्स को हटाने की डिमांड भी थी। नाई धोबी बंद, नाई बाल काटने वाले, धोबी कपड़े धोने वाले, इन्होंने भी बंद कर दिया था। वर ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ये काम नीचे लिखो में से किस ग्रुप्स ने किया था? ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पीपल ने, प्लांटेशन वर्कर ऑफ आसाम के प्लांटेशन वर्कर ने, या पीजेंट्स ऑफ औध के पीजेंट्स ने, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। ये काम पीजेंट्स ऑफ औध के किसानों ने किया था। मैच गांधी इरविन पैक्ट 1931 मीन्स ए का 2, पॉइंट 2 जलियांवाला बाग 1919, बी का 4 साइमन कमीशन 1928, सी का 1 एंड लाहौर कांग्रेस सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी थी 1919, यानी डी का 3rd, डी का 3rd। आपके सामने एसर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एसर्शन रीजन करते समय आपको चैप्टर की रीडिंग करनी होगी और आपको कॉन्सेप्ट पर पूरा ध्यान देना होगा। तो एसर्शन है आउटब्रेक ऑफ वायलेंस एट चोरी चोरा इन 1922। 1922 में चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जिला है, वहां पर वायलेंस हो गया था। रीजन है कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। शायद चोरी चोरा की वजह से 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ कर दिया था, रोक दिया था। इस वायलेंस को देखकर इस आवाज से लगता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि दोनों बातें सच हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि अगर चोरी चोरा में वायलेंस नहीं होता तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कॉल ऑफ नहीं करते। तो ये वजह थी, दोनों बातें सच हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड एसर्शन का पॉइंट है वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि वुमेन ने बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा औरतों ने गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। ये असर्शन है। रीजन कांग्रेस अलाउड वुमेन टू होल्ड एमिनेंट पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ने अलाउ कर दिया औरतों को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एमिनेंट पोजीशन बरकरार रखें, एमिनेंट पोजीशन बनाकर रखें। ये बात गलत है क्योंकि कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि औरतें पार्टिसिपेट करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट में क्या होगा, ए इज ट्रू, ए जो असर्शन है वो करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन आर इज फॉल्स, तो आर फॉल्स है। तो बच्चों आप असर्शन रीजन करते समय में
स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, तो आपके एसोसिएशन रीजन के फुल मार्क्स है। और ऐसे ही एमसीक्यू में पूरा फोकस सेंटेंस पर, उसके मीनिंग पर आपका होना चाहिए। आओ बच्चों, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा रही है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प की इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंडिया में नेशनल मूवमेंट को ग्रोथ करने में, नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने में। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, इनकम टैक्स बढ़ा दिए, जबरदस्ती वो आर्मी में रिक्रूटमेंट करने लगे, विलेजेस में जा करके कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, प्राइजेस जो थे वो बढ़ा दिए, तो लोग परेशान हो गए। तो ऐसे में लोगों में नेशनल मूवमेंट जागा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों फैसला किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1922 में चोरा चोरी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चोरा चोरी, एक छोटे से जिले में 22 पुलिसमैन बैठे हुए थे, तो एक मॉब वहां से जा रही थी, उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी, 22 के 22 पुलिसमैन मर गए। तो ऐसे में गांधी जी को लगा कि ये वायलेंस बढ़ती जा रही है, उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब विड्रॉ कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए डटे रहना। अगर आप सच्चे हो तो आपकी हर डिमांड पूरी होगी, इसके लिए फिजिकल वायलेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते थे। क्वेश्चन 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4, nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. नेशनलिज्म तभी फैलता है जब सभी देश के लोग ये सोचें कि वो एक ही देश के हिस्सा हैं। इस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट कीजिए। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि लोग जब ये समझते हैं कि नेशनलिज्म फैलाना है तो वो एक ही देश के लोग हैं, तो ऐसे में हमारा ट्राई कलर, हमारे फॉकलोर, हमारे सॉन्ग्स और गांधी जी के मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सपोर्ट करती हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौता हुआ, क्या फीचर थे उसके? हाउ एंड व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस रीलॉन्च्ड। गांधी जी ने कैसे और कब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया? और लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इसकी स्पीड खो गई, खत्म हो गई। दूसरी बार जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो इसकी मोमेंटम खत्म हो गई। हुआ क्या कि जब गांधी जी लॉर्ड इरविन पैक्ट के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, तो वहां से फेल होकर आए। मीन्स गांधी जी की बातें नहीं मानी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन की जो मीटिंग थी, जो भी रैलीज निकालते थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, उठाकर जेल में डाल दिया। तो गांधी जी को लगा कि ये मूवमेंट मेरा फेल है। उन्होंने 1932 में एक बार फिर से अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन 1934 तक आते आते इस मूवमेंट की मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो गई। 6, व्हाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने क्यों ज्वाइन किया, क्यों हिस्सा लिया? इसमें रिच पीजेंट्स थे। ये रिच पीजेंट्स के ऊपर काफ़ी टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रेंट नहीं दे पा रहे थे। पुअर पीजेंट्स की हालत भी ख़राब थी। वो भी चाहते थे कि उनका जितना भी रेंट है वो रेमिटेड किया जाए, माफ़ किया जाए। बिजनेस क्लास के लोग जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होकर के काफ़ी क्लॉथ्स आता था, काफ़ी गुड्स आते थे, कंपटीशन में ये टिक नहीं पाते थे। इधर से वर्कर जो थे, इनकी कंडीशन भी मिजरेबल थी। वुमेन ने भी गांधी जी के मूवमेंट में हिस्सा लिया। ये सभी सोशल ग्रुप्स के लोग गांधी जी के साथ सिविल डिसओबीडियंस में इकट्ठे होकर चले, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाब दे सकें, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी ऑप्रेसिव थी, वो भारतीयों को दबाती थी। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि जो अनटचेबल्स थे उन्होंने और मुस्लिम्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम को ये लग रहा था कि वो एलिनेटेड है, उन्हें देश में पूछा नहीं जा रहा।
ऐसी अनटचेबल की कंडीशन भी मिजरेबल थी, तो इस वजह से गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कमियां थी। क्वेश्चन 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया था, तो सॉल्ट एक नेसेसरी आइटम है आइदर रिच और पुअर। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फर्स्ट फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई थी, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। काफी सारी एक्टिविटीज थी। लोगों ने, वुमेन ने लिक्विड शॉप पर पिकेटेड किया और बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स का। स्कूल कॉलेजेस जाना स्टूडेंट ने बंद कर दिया। लॉयर ने लॉ कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। अब उसके बाद है वाई वाज इट विड्रॉन इन मार्च 1931। मार्च 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, लोगों को पीटा जा रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से गांधी जी ने अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन 11, वाई वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड और वाई डिड इट नॉट सक्सीड? स्वराज पार्टी क्यों बनी? स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने बनाई थी। ये पार्टी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये आवाज़ उठा रहे थे उनकी रिप्रेसिव पॉलिसी के। ये पार्टी सक्सीड इसलिए नहीं हुई क्योंकि 3-4 साल बाद CR दास की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये पार्टी जो आगे बढ़ रही थी वो स्टॉप हो जाती है। 12, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर शॉर्ट नोट लिखना। 1928 में ये टॉरी गवर्नमेंट ने भेजा था कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। लेकिन ये साइमन कमीशन जो बड़ा हेड था, इसके साथ 7 मेंबर्स थे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई भी नहीं था। तो इसी वजह से इंडियन ने साइमन गो बैक के स्लोगन रेस करके इन्हें वापस भेज दिया था। क्वेश्चन 13, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड? कंट्री साइड मीन्स विलेज। कि गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव तक कैसे पहुंचा? एंड ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी। और किसानों ने और ट्राइबल कम्युनिटीज ने इसमें कैसे हिस्सा लिया? इसमें पीजेंट्स ऑफ औध के किसान आगे आए। ट्राइबल इन गोडैम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों के ट्राइबल पीपल, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो आगे आए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके सारे राइट्स छीन लिए थे, इनके रेंट बढ़ा दिए थे और ट्राइबल पीपल को उन्हीं के जंगलों में जाने से मना कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया गांधी जी के। क्वेश्चन 14, व्हाट वर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी इन हिज लेटर डेटेड 31 जनवरी 1930 टू लॉर्ड इरविन? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा था। उसमें 11 डिमांड लिखकर भेजी थी। उसमें मेन डिमांड क्या थी? मेन डिमांड यही थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, गांधी जी ने उन्हें लेटर में लिखकर भेजा कि सॉल्ट एक एसेंशियल फूड आइटम है, आइदर रिच हो या पुअर हो, सब कंज्यूम करते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस डिमांड को मानने से मना किया और इसी का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि गांधी जी को सॉल्ट मार्च यानी दांडी मार्च स्टार्ट करना पड़ा। 15 क्वेश्चन, हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर ऑफ आसाम इंटरप्रेट महात्मा गांधीज नोशन ऑफ स्वराज? महात्मा गांधी का नोशन था स्वराज का, कि हमें अपना राज चाहिए। तो आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो बड़े बड़े बागानों में, बड़े बड़े खेतों में काम करते थे, उन्होंने गांधी जी के इस स्वराज के नोशन को कैसे समझा, क्या से उसको ग्रहण किया? एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में एक एक्ट पास किया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर अपने घर वापस नहीं जा सकता। जो वहां है वो वहीं काम करेगा, लेकिन अब वर्कर है, काम करके बाद छुट्टी के लिए घर तो जाएंगे ही। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। अगर कोई जाता था उसको पीटते थे। रेलवे स्टेशन जाता था या स्टीमर से जाता था, इन्होंने स्ट्राइक करा दी रेलवे स्टेशन की, स्टीमर की, ताकि कोई भी जा ना पाए और उन्हें पकड़कर वापस लाके अच्छे से पीटा। इसी वजह से प्लांटेशन वर्कर जो असम के थे, उन्होंने गांधी जी के नोशन ऑफ स्वराज को ग्रहण किया और उसे फॉलो करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज? शहरों में मिडिल क्लास के लोगों ने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था।
एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। उन्होंने लिक्विड शॉप पर धरना दे दिया और फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया, फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न फायर आग लगा दी, स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉयर ने लॉ कोर्ट में प्रैक्टिस बंद कर दी। इकोनॉमिक फ्रंट पर इसका क्या असर पड़ा। 1921 में 102 करोड़ रुपए का जो इंपोर्ट हुआ था वो अगले ही साल 1922 में 57 करोड़ रुपीस रह गया, यानी इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्वेश्चन 17, नरेट द इवेंट्स लीडिंग टू द मैस्कर एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ये हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इस जलियांवाला बाग में जो फायरिंग की थी इससे काफ़ी लोग मारे गए थे और इसके पीछे का जो मेन कॉज है वो है रॉलेट एक्ट 1919 में जो आया था, जिसमें 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी ट्रायल के। क्वेश्चन 18, इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन 1929 की इंपॉर्टेंस बतानी है। इसमें गांधी जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 पे शॉर्ट नोट है। आफ्टर अराइविंग इंडिया, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, विच सत्याग्रह मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली बाय महात्मा गांधी ने कौन से सत्याग्रह सक्सेसफुली चलाए थे। एक तो उन्होंने 1916 में चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया था। 1917 में खेड़ा में गुजरात में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। खेड़ा में एक तो क्रॉप फेलियर हो गई थी 1917 में, एक प्लेग एपिडेमिक आ गया था जिससे जो पीजेंट्स थे वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। 1980 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के साथ गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। हु पास द रॉलेट एक्ट, किसने पास किया था एंड व्हेन, कब पास हुआ था, इसके मेन प्रोविजन क्या थे। रॉलेट एक्ट पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लैंड ने 1919 में। इसके 2 मेन प्रोविजन यही थे कि किसी भी इंडियन लीडर को 2 साल के लिए ये जेल में बंद कर देंगे और सस्पेंशन ऑफ 2 प्रिंसिपल जस्टिस इन्होंने सस्पेंड कर दिए थे, ट्रायल बाय ज्यूरी और हैबेस कॉर्पस, कि कोई भी आदमी ना ट्रायल कर सकता है, किस हक से पकड़ा है ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जवाब नहीं देगी। क्वेश्चन 23, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। शहरों में गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे हल्का क्यों होता चला गया। एक तो गांधी जी ने कहा था खादी पहनो, ब्रिटिश क्लॉथ्स नहीं पहनने। भाई खादी महंगा था, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बायकॉट करने को कहा था, स्कूल का, कॉलेजेस का, लेकिन उसकी जगह पर इंडियन स्कूल और कॉलेजेस भी तो हों। तीसरा, लॉयर को कहा गया कि प्रैक्टिस बंद करें, लॉयर ने प्रैक्टिस बंद भी कर दी, लेकिन लॉयर्स टू ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स में उन्होंने दोबारा जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके पास इंडियन ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से गांधी जी का मूवमेंट सिटीज में धीरे धीरे डाउन होता गया, हल्का पड़ता गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, चैप्टर की रीडिंग कीजिए और एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी गई इन्हें अच्छे से लर्न करो और हमारी वीडियो और भी बहुत सारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।